हेलो एवरीवन। कल हमने स्टील का बेसिक्स जो कनेक्शन का था उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी लाइक पिच, गेज, एज, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, डायगोनल पिच, ये सब चीज़ें कल हमने कवर कर ली थी। और जो आज हम शुरू करेंगे वो हमारा हो जाएगा फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ठीक, तो एक हमारा होता है प्लेट्स और एक होता है रिवेट का फेलियर। ठीक है, जो हम स्टील की प्लेट लगाते हैं उसका फेलियर, और जो हम एक लगाते हैं रिवेट क्या होता है, एक टाइप का बोल्ट होता है। ठीक है ना, जिसको हम ठोक कर अंदर से होता नहीं, जो बॉक्स होते हैं स्टील के बॉक्स नहीं होते, उसमें लगे होते हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये रिवेट बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका हेड होता है, ये इसका शैंक होता है। ठीक, क्या कह रहा है कि फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फेलियर ऑफ रिवेट्स क्या होता है। ये किसमें फर्स्ट आता है शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स, और दूसरा आता है बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो एक एक करके इसको हम देखते हैं। पहले इसको हम रीड करेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो रिवेट आर कट इनटू 2 और मोर पीसेस। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ये हमारा रिवेट है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे, तो ये शेयर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 और मोर पीसेस, जहाँ पे इस पर ज़्यादा फोर्स आएगा वहाँ पे ये शेयर ऑफ हो सकता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि रिवेट आर कट इनटू 2 और मोर पीसेस ड्यू टू दिस शेयर फेलियर। ओके, आई होप क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज बियरिंग फेलियर। इसमें क्या होता है कि रिवेट क्रॉस सेक्शन चेंजेस फ्रॉम सर्कुलर टू एलिप्टिकल। ठीक है, कैसे, जैसे कोई सर्कुलर सेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, तो वो अगर फोर्स की वजह से अगर गोला है तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वो एलिप्टिकल शेप का बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं बियरिंग फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, वो हमारा हो गया रिवेट्स का। अब आता है हमारा फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टाइप के फेलियर्स होते हैं। एक होता है बियरिंग फेलियर, एक होता है टीयरिंग फेलियर, और इसमें शेयर भी होता है। ठीक है, शेयर ऑफ इसमें भी होता है। ठीक, तो बियरिंग में क्या होता है हमारा कि आकर जनरली ड्यू टू इनसफिशियंट एज डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रिवेट लगा दिए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है प्लेट से और यहाँ तक की, अगर ये कम है तो इसमें बियरिंग फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है अगर हमारा बियरिंग फेलियर है तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंड डिस्टेंस को बढ़ा करके हम क्या नाम है बियरिंग फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑकर जनरली ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक था हमारा एज डिस्टेंस, एक था हमारा एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और एज होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, बहुत ही इजी डेफिनेशंस हैं, आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सेकेंड क्या है टीयरिंग फेलियर। टीयर ऑफ मतलब होता क्या होता है, टीयरिंग मतलब होता है टीयर ऑफ कर जाना। ठीक है, क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, बट इसका मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली बताऊंगी। ठीक है, देखो टीयरिंग फेलियर मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मेरा स्पाइरल कॉपी है। ठीक है, ये ठीक है, अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, जिस तरफ फोर्स लगा है वैसे हम खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे खींचेंगे, ये टीयर ऑफ हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे जो ये हो रहा है क्रैक्स जो आ रहे हैं, ये हमारी फोर्स जो लग रही है ऐसे उसके परपेंडिकुलर है ना, उसके वर्टिकली, तो ये पेज फट रहा है हमारा। ठीक है ना, ये ऐसे देखो फट रहा है ऐसे। अब मैं फोर्स किधर लगा रही हूँ, फोर्स इधर लगा रही हूँ ना, तो वही ये बोल रहा है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये। तो वही ये बोल रहा है कि क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, कंप्लीटेड। तो ये हमारे कुछ फेलियर्स थे। उसके बाद एक नोट पॉइंट आता है, उसको हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि शीयर एंड बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंड डिस्टेंस। इसको मैं कर लेती हूँ हाईलाइट। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि एग्जाम से पूछते हैं कि बियरिंग और शेयरिंग फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें प्रॉपर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आता है प्रूफ लोड क्या होता है। तो ये डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, बस आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि इनिशियल टेंशन इन HSFG बोल्ट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन
ग्रिफ इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल टेंशन, जहाँ टेंशन वर्ड आप देखोगे वहाँ प्रूफ वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ है हमारा, ठीक। प्रूफ मतलब होता है मैक्सिमम। स्लिप फैक्टर क्या होता है कि इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन फ्रिक्शन टाइप जॉइंट, ठीक है ना। स्लिप फैक्टर आता है फ्रिक्शन टाइप जॉइंट के अंडर, ठीक है। ये एक कोफिशिएंट फैक्टर होता है फ्रिक्शन का, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, उसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग और बियरिंग। ये हमारा सिंपल, इसको याद रखना है। बस याद आपको क्या रखना है कि हमको मिनिमम की जगह मैक्सिमम नहीं लेना है, मिनिमम लेना है, मिनिमम शेयरिंग और बियरिंग, ठीक। फिर क्या आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। तो कैसे निकालते हैं हम किसी चीज़ का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या होता है एरिया इनटू स्ट्रेस, ये तो होता है हमारा, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ यही हो जाएगी। तो ये उसका एरिया हो गया हमारे, जो जैसे डायमीटर आपको दे रखा है तो उसका हो गया एरिया, और ये हो गया हमारा परमिसिबल स्ट्रेस, और कितने नंबर ऑफ उसमें रिवेट्स लगे हैं ये हो गया n, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया। और फिर सेकंड हमारा आता है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स, और ये आपको हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि यूनिट हमेशा आप याद रखना, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉरी। फिर क्या है कि ये कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमको डायरेक्टली याद करनी होती हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है इसको। तो जैसे कि ये एक हमारा है रिवेट, फिर एक्सियल आता है, फिर शेयर, फिर बियरिंग, ठीक है। तो इससे हमें कैसे एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, इन सबको हमको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि ये है HDF PDS क्या होता है, ये होता है कि हैंड ड्रिबन इन फील्ड, पावर ड्रिबन इन फील्ड एंड पावर ड्रिबन इन शॉप, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारा जो पावर ड्रिबन इन शॉप की जो वैल्यू है एक्सियल के लिए वो 100 है, ठीक है ना। तो अगर हमको पावर ड्रिबन फील्ड की निकालनी है तो वो 10% रिड्यूस हो जाएगा शॉप के कंपेयर में, ठीक है। तो फॉर फील्ड रिबेट की जो परमिसिबल वैल्यू होती है इज डिक्रीजेड या डिडक्टेड बाई 10%, ठीक है। तो इसका जब मैंने 10% निकाला तो ये 90 आया, और फिर जब हमने पावर ड्रिबन फील्ड से हैंड ड्रिबन फील्ड का निकालना चाहे तो उसको फिर मैंने 10% और रेड्यूस कर दिया तो वो 80 आ गया, ठीक है। आई होप आपको एक पता होगा, बट मैंने बताया इसको कि ये ऐसे 10% फील्ड के लिए रेड्यूस कर देते हैं। तो दीज आर वैल्यूज़ विच यू हैव बीन रिमेंबर दिस ऑल, ओके। जैसे कि हैंड ड्रिबन फील्ड के लिए एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 80 होती है, और शेयरिंग के लिए भी 80 होती है, ठीक है। और बेयरिंग में तो मैक्सिमम होता ही है, क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेस बेयरिंग के लिए मैक्सिमम होती है, ठीक है। 250 हो गया, 270 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। एक ये हमारा टेबल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा आता है रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। एक होता है बोल्टेड कनेक्शन, एक होता है रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है, जिसमें हम रिवेट का यूज़ करते हैं किसी दो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिवेटेड कनेक्शन, और जब हम दो एलिमेंट्स को जोड़ते हैं बोल्ट्स के थ्रू तो उनको बोलते हैं बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि इसमें हमको डाया दे रखी होती है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल डाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि ये क्या है, इसका हेड है, ये इसका शैंक है, ठीक है, ये रिवेट है, ठीक। तो जैसे कि हमको नॉमिनल डाया दे रखा है तो हम मैक्सिमम जगहों पे यूज़ करते हैं ग्रॉस डाया, ठीक है। तो ग्रॉस डाया को फाइंड आउट करने के लिए नॉमिनल डाया में हम 1+1.5 mm को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा जो नॉमिनल डाया है वो गिवन है लेस देन और इक्वल टू 25 mm के, ठीक है, तब हम ऐड करेंगे 1.5 mm, और जब हमको नॉमिनल डाया गिवन है ग्रेटर देन 25 mm देन हम ऐड करेंगे ग्रॉस डाया के लिए नॉमिनल डाया प्लस 2 mm, ठीक है। सिंपल, 25 से लेस है तो 1.5 एंड 25 से ज़्यादा है तो 2, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में क्या होता है हमारा कि इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल्स के लिए ये मैंने टेबल बना रखी है, ठीक है।
इसमें क्या है कि नॉमिनल जो डायमीटर है दे रखा है में, और डायमीटर ऑफ होल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 12 से 14 के लिए हम +1 ऐड करते हैं, और 16 से 24 के लिए +2 ऐड करते हैं, और 30 से अबव के लिए हम ऐड करते हैं 3। ठीक है ना, तो ये आपको इतना याद करना है। ठीक है, इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड जैसे आपको वैल्यू दे देगा। अब कभी कभी आपको क्या होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रॉस डायमीटर दे रखा है, ऑप्शन नॉमिनल पूछ लेगा। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, एंड क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना, तो जिससे कभी कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कि पूछ क्या रहा है और निकाल क्या रहा है। हमें लगता है बस नॉमिनल दिया है, बस तुरंत हमको निकालना है ग्रॉस। नहीं, कभी कभी ग्रॉस देता है और नॉमिनल पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोल्ट। बोल्ट में क्या है, हमने बताया आपको कि ये होता है थ्रेड, यहाँ पे कोई सॉरी ये होता है हमारा रिवेट, इसमें कोई हमारा थ्रेड नहीं होता। बट यहाँ पे बोल्ट में ये इसका हेड होता है, और ये पोर्शन कुछ इस तरह होता है, और यहाँ पे कुछ थ्रेड्स बनी होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शैंक एरिया। ये हेड होता है हमारा, और ये एरिया है ऑफ रूट ऑफ थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ चूड़ी बनी होती है। ठीक है, ये बोल्ट हो गया, ये हमारा रिवेट हो गया। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप अच्छे से उसको देख लीजिए। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए, फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टील का, हमारे अनविन्स फॉर्मूला। ठीक है, DMM निकालना है हमको, मान लो तो वो होता है 6.05 √T mm। वहाँ T क्या है, यहाँ पर T हमारा है थिकनेस ऑफ प्लेट विच इज़ इन mm। ओके, यूनिट ऑलवेज कीप इन माइंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज अगर हमको यूनिट ही नहीं पता रहेगी तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए ही होते हैं 0.03, 0.3, 0.003। ठीक है, अगर हमारी यूनिट गलत हो जाएगी तो ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं उसी समय। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल ओके अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट which is denoted by PS, and how to find this minimum of PS and PT। PSH क्या हो जाएगा, shearing strength and tearing strength। okay, and in previous I have told about this। and next is PS। then how to find this PS मैंने आपको बताया कि area into stress, that's all। okay, and here D dash is gross diameter। if you have given nominal diameter, then you will find that gross diameter, otherwise if directly given gross diameter, then you can use directly। okay, and next is tearing strength। what is tearing strength, how to find this? okay, then PT is equal to B minus ND dash in bracket T in bracket into T sigma AT। what is this, actually take this is plate, okay, and here two rivets like this। okay, then how to find this area, area is this na, it's a T and it's a B, then B into T, then there is given bolt na, so deduct the diameter or area of this hole। okay, so here B minus ND, and what is N number of bolt holes। ठीक है, then B minus ND dash into T thickness, and when we multiply this stress, then it will come tearing strength। okay, because strength is equal to stress into area। okay, then N is number of holes। after that, structure of plate in tearing, sorry, strength of plate in tearing without any deduction। if we have don't provide any bolt here or rivet, then there is no deduction of that whole area। ठीक है, take this is a plate, okay, and it's a width which is B, and it is a T which is thickness of plate। ठीक है, then if there is no rivet, then the area like this B into T and permissible stress। it's very simple because there is no hole। okay, and here two rivets, then it will be deducted। okay, and efficiency of joint, then what is efficiency of joint, it is denoted by eta।
ठीक है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ रिवेट वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट डिवाइड बाई टोटल लोड जो हमको दे रखा है, ठीक है, इन गिवन इन क्वेश्चन। ओके, देन इट इज एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एंड नेक्स्ट, how to find number of rivets, then force upon rivet value, then we will calculate number of rivets. Okay, and okay, and thank you so much for watching this video, and next proceed in, तो नंबर ऑफ़ रिबिट्स हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर आज बस यहीं तक के लिए, आगे कल हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर बोल्ड के बारे में हमको कुछ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कल हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। एंड देन प्लीज़ रिस्पॉन्स टू मी, ठीक है, कि लेक्चर आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको कैसी लगी। ओके, एंड प्लीज़ शेयर टू एवरीवन।